T20 विश्व कप के सुपर 8 के मुकाबले में आज सुपर मुकाबला होना है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इस मुकाबले में भारत का पलड़ा कितना भारी है, आज इस पर बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो किंगस्टन ओवल बारबाडोस है, वहां का जो ये स्टेडियम है, वहां भारत का रिकॉर्ड क्या है, यहां पर जो पिच होगी वो कैसी होगी और भारत की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और अफगानिस्तान के बीच सुपर 8 का मुकाबला आज किंगस्टन ओवल बारबाडोस में खेला जाएगा और यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि सुपर 8 में दोनों ही टीमों के लिए यह पहला मुकाबला है और दोनों ही टीम सेमीफाइनल की ओर देख रही है और उसकी कोशिश है कि वो अपने ग्रुप में टॉप 2 में रहे और टॉप 2 में रहने के लिए आज का मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। तो इस महत्वपूर्ण मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दूं कि अगर भारत चाहता है कि सुपर 8 की उसकी शुरुआत जीत के साथ हो तो उसे कुछ चीजें करनी होंगी, बल्कि वो वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान का जो मुकाबला हुआ था उससे सीख ले सकता है। वेस्ट इंडीज ने क्या किया था, उसने पहले 6 ओवर में अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया था। आक्रमण पर आक्रमण, ताबड़तोड़ बैटिंग। चार्ल्स और निकोलस पूरन ने 6 ओवर में 92 रन बना दिए थे, इससे पहले कि स्पिनर्स गेम में प्ले में आए, और इसी का नतीजा है कि वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को बुरी तरह पराजित किया था। तो यही काम भारतीय टीम को करना है। इससे पहले कि राशिद खान और नूर और नबी जैसे स्पिनर आए, उससे पहले ही अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों पर धावा बोल देना है। फजल हक फारूकी और अजमतुल्लाह उमरजई की गेंदों पर तेजी से रन बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक बार आपने पावर प्ले अच्छा निकाल लिया तब फिर दबाव जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो बढ़ जाएगा और यही कोशिश भारतीय टीम की होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो मिडिल ओवर्स हैं, जिसे कि आप ओवर नंबर 7 से 15 तक कहते हैं, वहां पर जरूरत यह है कि विकेट आप कम गंवाएं लेकिन रन गति को नीचे नहीं आने दें, मतलब गेम को आप चलाते रहें। यह जरूरी है क्योंकि यह वो समय होगा जब राशिद खान, नूर और नबी गेंदबाजी के लिए आ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय टीम को, खास करके राशिद खान को विकेट नहीं देना है। भले ही उनकी गेंदों पर रन कम बने, आप स्ट्राइक रोटेट करते रहिए और भारतीय टीम के पास वो क्षमता है, वैसे बैटर्स हैं जो स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हैं। तो ये जरूरी होगा। अब देखना है कि मिडिल ओवर्स में भारतीय टीम किस तरह की बल्लेबाजी करती है और फिर फिनिशिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आप बड़ा टारगेट सेट कर देते हैं तब जो है वो अफगानिस्तान को दबाव में लाया जा सकता है। और अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स भारत वर्सेस अफगानिस्तान देखें या आप वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान का मुकाबला देखें, जब एक बार आप पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर टांग देते हैं तो अफगानिस्तान की टीम दबाव में आ जाती है। लेकिन क्या होगा अगर भारतीय टीम जो है बाद में बल्लेबाजी करती है, तब ऐसी परिस्थिति में उन्हें गेंदबाजी अच्छी करनी होगी और यहां पर जसप्रीत बुमराह की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अर्शदीप सिंह की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज की अगर हम बात कर लें या इब्राहिम जर्दान की बात कर लें, टॉप ऑर्डर में दोनों टॉप क्लास फॉर्म में हैं। जो गुरबाज हैं वो तो इस T20 विश्व कप के अभी तक हाईएस्ट स्कोरर हैं, तो इसलिए उनका विकेट आपको जल्दी निकालना है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट भी 150 के आसपास है। तो जल्दी से पावर प्ले में अगर आप 2-3 विकेट निकाल लेते हैं तो अफगानिस्तान को बैकफुट पर ढकेला जा सकता है, और जब एक बार अफगानिस्तान की टीम बैकफुट पर चली जाती है तो आप उन्हें कब स्कोर पर रोक सकते हैं और फिर यहां पर जीत हासिल
की जा सकती है। हालांकि अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम का पलड़ा आपको भारी दिखेगा, और इसलिए भी भारी दिखता है क्योंकि अगर आप देखें तो इस टीम में ओपनिंग कौन कर रहे हैं? विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट फॉर्म में नहीं है और मुझे लगता है कि ये मैच उनकी फॉर्म में वापसी करा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करना उन्हें पसंद है। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 इंटरनेशनल के मुकाबलों की बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने ही बनाए हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर जो है वो रोहित शर्मा है। तो जो भारत के ये टॉप 2 गन्स हैं, अगर ये चल गए तो फिर जो है अफगानिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऋषभ पंत जबरदस्त फॉर्म में है। तो आप अगर पलड़ा भारी होने की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो फेवरेट टीम है इस मुकाबले के लिए वो भारत ही है। अगर अफगानिस्तान कुछ करता है तो उसे उलटफेर ही कहा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय टीम ऐसा अवसर उसे देगी नहीं, क्योंकि यहां पर जसप्रीत बुमराह हैं जो कमाल की फॉर्म में है, अर्शदीप सिंह हैं, हार्दिक पांड्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब यही देखना है कि भारतीय टीम उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इस मुकाबले में उतरती है या फिर उसमें चेंज करती है। और अगर चेंज भी होगा तो बहुत चेंज मुझे नहीं लगता है कि दिखेगा, क्योंकि देखिए ओपनिंग में मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ही आपको दिखेंगे। तो अगर यशस्वी जायसवाल आते तो आपको जो है शिवम दुबे को बाहर करना पड़ता, लेकिन शिवम दुबे ने आखिरी मैच में जो है उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, इसलिए मुझे लगता है कि वो टीम में बने रहेंगे। इसके अलावा वो 1-2 ओवर निकाल भी सकते हैं। तो शिवम दुबे जब टीम में होंगे तो यशस्वी जायसवाल के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन कुलदीप यादव जो है वो टीम में आ सकते हैं। वो नेट्स पर लंबे लंबे स्पेल भी डाल रहे हैं और उनकी गेंदें स्पिन भी कर रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लगता है कि शायद उन्हें टीम में शामिल किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में मोहम्मद सिराज को जो है वो बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि ऑलराउंडर्स के साथ कोई टीम एक्सपेरिमेंट करेगी भारतीय टीम, ऐसा मुझे दिखता नहीं, क्योंकि अब के 2020 क्रिकेट में आपको 20 ओवर तक जो है वो लगातार रन बनाने होते हैं। तो ये हो गई प्लेइंग 11 की बात। अब अगर हम पिच की बात करें तो ये पिच न्यूयॉर्क की पिच से बिल्कुल अलग होगी। वहां पर रन बनाना मुश्किल था, लेकिन यहां पर रन बनेगा। अगर आप देखें जो इसी T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हुआ था, तब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 200 से ज्यादा रन बनाए थे। मतलब यहां पर बल्लेबाजी की जा सकती है, लेकिन यह भी बात आपको याद रखना होगा कि शुरुआत में यहां पर थोड़ी उछाल भी मिलेगी गेंदबाजों को और ये स्पिनर्स को भी मदद कर सकती है। तो एक स्पोर्टिंग विकेट जो है आप किंगस्टन ओवल बारबाडोस में देख सकते हैं और उसी के अनुसार टीमों का सिलेक्शन भी होगा। जहां तक रिकॉर्ड की बात है तो किंगस्टन ओवल बारबाडोस में T20 इंटरनेशनल में भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और यही एक चिंता की बात है। यहां भारत ने 2010 में 2 मैच खेले थे और दोनों ही मैच जो है भारतीय टीम हार गई थी। वो T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा था और उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज दोनों टीमों ने भारत को शिकस्त दी थी। तो ये रिकॉर्ड भले अच्छा नहीं है, लेकिन भारतीय टीम आज उस रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेगी और भारतीय टीम में वो क्षमता भी है। तो हम सभी उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में जो सुपर 8 का मुकाबला आज होना है उसमें भारतीय टीम जीत हासिल करेगी। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।